Hello class second students, how are you all? I hope you're doing well. I am your EVS teacher Sila and today we will start your 6th unit which is the world all around and 16th chapter which is earth, air and water. So let's get started. The earth is the planet on which we live. Earth जो है वो planet है जिस पर हम रहते हैं. Our earth looks like a big ball. हमारी जो earth है वो एक बड़ी सी ball जैसी दिखती है, right? There are hills, mountains, plains, seas, rivers, deserts, etc. हमारी अर्थ पर काफी सारी चीजें आपको मिलेंगी जैसे कि hills हैं, mountains हैं, plains भी हैं, sea भी है, rivers हैं, deserts हैं, what not, बहुत सारी चीजें हमारी अर्थ पर है. On the earth, 71% part of the earth is covered with water. हमारी जो अर्थ है उसमें 71% जो है अर्थ का पार्ट वो सारा पानी से कवर्ड है. So it looks blue when seen from space. इसीलिए वो ब्लू कलर की दिखती है जब हम उसे स्पेस से देखते हैं. आपने अर्थ के पिक्चर्स तो जरूर देखे होंगे. तो यूजुअली अर्थ ब्लू कलर की दिखती है. इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, राइट? तो ब्लू कलर की इसीलिए दिखती है क्योंकि 71% तक तो हमारी अर्थ पानी से ही बनी है, पानी ही पानी है, इसीलिए वो ब्लू कलर की दिखती है. What is the model of the earth called? अर्थ का जो मॉडल होता है वो क्या कहलाया जाता है? ग्लोब, राइट? Have you ever seen any lake or river? If yes, where? आपने कभी कोई लेक या रिवर देखी है? अगर हाँ तो कहाँ देखी है वो आपको बताना है. अब देखिए, let's know more. Our Earth is also called the blue planet. हमारी जो अर्थ है वो ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानी जाती है. क्यों? क्योंकि स्पेस से वो ब्लू कलर की दिखती है क्योंकि उसमें 71% तो पानी है. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैंडफॉर्म्स. The surface of the earth is not the same everywhere. जो सरफेस होता है अर्थ का वो सेम नहीं होता हर जगह. At some places it is high like mountains. At some other places it is flat. At some places it is dry and sandy. And at other places it is rocky or cold. तो देखा आपने, अर्थ का जो लैंड होता है वो हमेशा सरफेस उसका जो है वो सेम नहीं रहता. कहीं पर वो हाई होगा जहां पर माउंटेन्स वगैरह होते हैं, कहीं पर एकदम प्लेन्स होगा जहां पर यूजुअली हमारे घर होते हैं, और कहीं कहीं पर बहुत ड्राई और सैंडी होगा जैसे कि डेजर्ट एरिया जैसा कुछ, और कहीं पर काफी रॉकी और कोल्ड भी हो सकता है. तो अर्थ का सरफेस अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है. नेक्स्ट टॉपिक इज प्लेन्स. सबसे पहले हम प्लेन्स के बारे में समझेंगे जो अर्थ के लैंडफॉर्म का ही एक पार्ट है. The land is not the same across the earth. जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि लैंड हर जगह सेम नहीं है अर्थ पे. At places it is flat. कुछ जगहों पर वो फ्लैट भी होता है. Such areas are called plains. ऐसे एरियाज को हम प्लेन्स कहते हैं जो कि प्लेन एकदम फ्लैट होता है. Crops grow well in the plains. क्रॉप्स जो होती है यानी कि जो खेती बाड़ी होती है वो ज्यादातर प्लेन्स पे अच्छी तरीके से होती है. मोस्ट पीपल लिव इन द प्लेन्स. और ज्यादातर लोग प्लेन्स एरिया में ही रहते हैं. नेक्स्ट लैंडफॉर्म है जो है माउंटेन्स एंड हिल्स. लैंड समटाइम्स राइजेस टू फॉर्म माउंटेन्स एंड हिल्स. लैंड जो होता है यानी कि जो धरती होती है वो कभी कभी राइज होती है यानी कि ऊंची होती है और माउंटेन या हिल्स जैसी बनती है. हिल्स आर स्मॉलर देन माउंटेन्स. हिल्स जो होती हैं वो माउंटेन्स से छोटी होती हैं. आपको यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाई गई है. नेक्स्ट लैंडफॉर्म जो है वो है डेजर्ट. एट सम प्लेसेस द लैंड इज ड्राई एंड सैंडी. कुछ जगहों पर जो लैंड होता है, जमीन होती है, वो काफी सूखी और या तो सैंडी, उसमें काफी सैंड रेत होती है. सच लैंड इज नोन एज द डेजर्ट. इस तरीके का जो लैंड होता है उससे हम डेजर्ट कहते हैं. नथिंग मच ग्रोज इन द डेजर्ट. और ज्यादातर डेजर्ट पर कुछ ग्रो नहीं करता क्योंकि हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा है ना कि उन्हें अच्छे से वाटर चाहिए होता है, वाटर सप्लाई चाहिए होता है ग्रो करने के लिए. तो यूजुअली प्लांट्स यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते. पर कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि डेट पाम हो गया या फिर कैक्टस हो गए, इनको पानी की ज्यादा नीड नहीं होती सर्वाइव करने के लिए, इसलिए इस तरीके के कुछ आपको प्लांट्स देखने को यहाँ मिल सकते हैं. नेक्स्ट इज वैली. द लॉन्ग नैरो लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स इज कॉल्ड अ वैली. जो एक लंबा सा पतला सा रास्ता होता है दो पहाड़ों के बीच में, वो वैली कहलाता है. प्लेट्यू देखिए क्या होता है. द फ्लैट लैंड ऑन टॉप ऑफ अ माउंटेन इज कॉल्ड अ प्लेट्यू. जो एक माउंटेन होता है उस पर जब एक फ्लैट लैंड आपको देखने को मिले उसे हम प्लेट्यू कहते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड. उसे हम टेबल लैंड के नाम से भी जानते हैं. अब देखिए वाटर.
वाटर इज प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन मेनी फॉर्म्स। पानी जो है अर्थ पर काफी तरीके के फॉर्म्स में हमें देखने को मिलता है। वाटर विच इज नॉट सॉल्टी इज नोन एज फ्रेश वाटर। ऐसा पानी जो नमकीन नहीं है, खारा नहीं है, सॉल्टी नहीं है, वो हमें फ्रेश वाटर के नाम से जानने को मिलता है। रेन वाटर इज द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। जो रेन वाटर होता है यानी कि जो बारिश से पानी आता है वो सबसे साफ पानी का फॉर्म माना जाता है क्योंकि वो डायरेक्टली ऊपर से आ रहा है। स्नो मेल्ट्स ऑन हाई माउंटेन्स, इट कम्स डाउन टू द प्लेन्स एज अ रिवर। स्नो जो होती है पहाड़ों में गिरती है, आपने सुना होगा ना, पहाड़ी एरियाज में ही स्नोफॉल होती है, हर जगह तो होती नहीं है। तो जब स्नोफॉल होती है उसके बाद जब सन की गर्मी से वो स्नो मेल्ट होके पानी बनती है और पहाड़ों से नीचे उतरती है, उसके बाद वो प्लेन्स एरियाज जहां पर रिवर होती है, नदी होती है, वो वहां पर जाकर मिल जाती है। रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग एंड ड्रिंकिंग आफ्टर बॉइलिंग इट। जो रिवर यानी कि नदी का जो पानी होता है उसे हम यूज कर सकते हैं खाना बनाने के लिए और पीने के लिए उसे बॉईल करने के बाद में। When water falls from a great height, it forms a waterfall. आपने waterfall देखा है, झरना? जब पानी बहुत ज्यादा हाइट से गिर रहा होता है नीचे, उसे हम waterfall कहते हैं यानी कि झरना। When water collects in a large area of land, it forms a lake. जब पानी काफी ज्यादा बड़े एरिया में एक जगह इकट्ठा हो जाता है एक लैंड पर, तब हम उसे लेक कहते हैं। तो यहाँ पर हमने काफी तरीके के लैंड फॉर्म्स देखे। अब देखिए एयर के बारे में। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। सभी जो जीव जंतु होते हैं, जो जिंदा होते हैं, लाइफ होती है जिनमें, उन सभी को एयर यानी कि हवा चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए। एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ। जैसे कि जो लिविंग बींग्स है, जैसे कि एनिमल्स है, प्लांट्स है, ह्यूमन बींग्स है, हम सभी को एयर की नीड होती है ब्रीथ करने के लिए, सांस लेने के लिए। विदाउट एयर ऑल लिविंग थिंग्स विल डाई। अगर एयर नहीं मिलेगी उन्हें तो सारी ही लिविंग थिंग्स मर जाएंगी। द अर्थ हैज एयर ऑल ओवर इट कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। अर्थ जो है उसके पूरे आसपास में एयर ही एयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। वी कैन नॉट सी एयर, वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स। हम हवा को देख नहीं सकते, हमें हवा दिखती तो नहीं है ना, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं जैसे ही हवा चलती है। हवा फील होती है, हमारे बाल या कुछ भी उड़ता है तो हमें ठंडा ठंडा या कुछ भी ऐसा फील होता है, तो वो हम फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। चलिए एक एक्टिविटी देखिए। टिक द थिंग्स विच मूव इन एयर। ऐसी चीजों को आपको टिक करना है जो एयर में चलती हों। एरोप्लेन है उसे आप टिक करेंगे, काइट है, तो ये दोनों चीजें ही हैं इनमें तो जो एयर पे होती हैं, तो इन्हें आप टिक करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, क्लीन एयर। वी नीड क्लीन एयर टू ब्रीद इन। हमें साफ हवा चाहिए होती है सांस लेने के लिए। डर्टी एयर कैन मेक अस सिक। जो बुरी हवा होती है यानी कि जो पोल्यूटेड एयर होती है वो हमें बीमार कर सकती है। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज और व्हीकल्स एंड बर्निंग गार्बेज कॉजेस एयर पोल्यूशन। जो फैक्ट्रीज में से धुआं निकलता है एज अ वेस्ट, या फिर जो व्हीकल्स में से धुआं निकलता है, या फिर कुछ लोग कूड़ा जला देते हैं और उसमें से जो धुआं निकलता है, ये सभी एयर को पोल्यूट करता है जिससे एयर पोल्यूशन होता है। पोल्यूटेड एयर इज वेरी हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स। जितने भी जीव जंतु हैं, फिर चाहे वो जानवर हो, प्लांट्स हो या फिर इंसान हो, सभी के लिए जो पोल्यूटेड एयर है काफी हार्मफुल है। यहाँ पर देखिए आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाए गए हैं। स्मोक फ्रॉम कार्स, व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज पोल्यूट्स एयर। यहाँ पर सारी चीजें दिखाई गई हैं जो एयर पोल्यूशन कर रही हैं। अब देखिए, टेकिंग केयर ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की हम रक्षा कैसे कर सकते हैं। ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग द एयर क्लीन। ट्रीज जो हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं हमारी हवा को साफ रखने के लिए। दे टेक इन डर्टी एयर एंड गिव आउट क्लीन एयर। वो सभी गंदी जो पोल्यूटेड एयर होती है उसे इनहेल करते हैं और हमें एकदम फ्रेश और क्लीन एयर देते हैं। सो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। इसीलिए कहा जाता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाने चाहिए। वी हैव प्लेंटी ऑफ वाटर ऑन द अर्थ बट पोर्टेबल वाटर इज नॉट मच। हमारे पास पूरे वर्ल्ड में पानी तो बहुत है, लेकिन पोर्टेबल वाटर यानी कि जो हम पानी यूज कर सकते हैं वो काफी कम है। सो वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। इसीलिए कहा जाता है सेव वाटर, हमें पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि काफी लिमिटेड रिसोर्स है ये। वी शुड कीप रिवर्स क्लीन, वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इनटू देम।
जो रिवर्स होती हैं, नदियां, हमें उन्हें क्लीन रखना चाहिए और हमें उनमें कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वही पानी हमारे घरों में सप्लाई होता है जो कि हमें बीमार कर सकता है। तो अगर रिवर साफ रहेगी तो हम बीमार नहीं होंगे। उसको ऑब्वियसली हम क्लीन करके ही यूज करते हैं, बट स्टिल हमें पानी गंदा ही ना करना पड़े तो क्लीन भी नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए रिवर हमेशा आप क्लीन रखिए। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जिनसे आप वर्ल्ड को क्लीन और सेफ रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है अर्थ, एयर एंड वाटर, जिसमें हमने अर्थ के बारे में जाना कि अर्थ दिखने में कैसी होती है, अर्थ में पानी कितना है, और अर्थ की सारी चीजों के बारे में जाना। एयर के बारे में समझा कि एयर पोल्यूशन कैसे होता है, एयर हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है, और पानी के बारे में जाना कि पानी को हमें किस तरीके से साफ रखना है। बेसिकली हमने ये जाना कि हमें हमारी अर्थ को कैसे क्लीन और साफ सुथरा रखना है, हमारे सराउंडिंग्स को, जिससे सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अच्छे से जी सके, उन्हें कोई दिक्कत ना आए, हम में से कोई सिक ना हो और हमें किसी भी रिसोर्सेज की कमी ना हो। हमें इसीलिए पानी सेव करना चाहिए, ट्रीज लगाने चाहिए, इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये चैप्टर में जितना भी हमने पढ़ा है डिटेल में आपको अच्छे से समझ आया होगा। एक्सरसाइज आप अपने आप करेंगे एंड वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय स्टूडेंट्स।